तुम्हारे स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन फिर से आ गया। हाँ, इसका बेस्ट बात बताता हूँ, अगर हर जगह तुम्हें पढ़े होंगे इस क्वेश्चन के लिए क्या है, हर लोग यही बोलेंगे कि तुम्हें क्या होना चाहिए, बीटा प्लस डी के मालूम होना चाहिए, बीटा माइनस डी के मालूम होना चाहिए। याद नहीं है तो क्वेश्चन मतलब ऐसा थोड़ी ना होगा कि एग्जाम हॉल में छोड़ के आओगे। अगर कोई चीज़ भूल गए, ठीक है भूल गए, ये तो ह्यूमन नेचर है ना, कोई चीज़ याद करते हैं भूल जाते हैं। तो क्या मुझे नहीं मालूम कंसेप्ट, फिर भी मैं कर सकता हूँ क्या? मुझे बीटा प्लस डी के बारे में भूल गया हूँ, एक्चुअली क्या होता है, बीटा माइनस डी के क्या होता है, मेरे को रिटेन नहीं हो रहा है, मैं भूल गया हूँ, तो भी क्या क्वेश्चन कर सकता हूँ? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। ज़रूरत नहीं है, नहीं भूल गए कोई दिक्कत नहीं। देखो ये देखो यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब एक यहाँ पे दो कंसेप्ट तो तुम्हें मालूम होना कि न्यूक्लियर रिएक्शन में मास कंजर्व होता है और चार्ज कंजर्व करते हैं, ठीक है। इसी पे पूरा जितने भी डेरिवेशन होता है सब एंजम्पशन मान के ही होता है कि मास को कंजर्व करना है और चार्ज को कंजर्व करना है। ये अपन सिचुएशन मान के ही जितने भी डेरिवेशन होता है, जो भी फार्मूला अपन डेराइव करते हैं, सबको ये कंसीडर करके ही करते हैं। तो ठीक है, मास को कंजर्व करो, LHS RHS साइड, तो कुछ नहीं करना अपन को, मास को कंजर्व करना है राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, और चार्ज को भी बस रिएक्शन के दोनों साइड। तो देखो ये क्या है, यहाँ पे क्या लिख रखा है, सोडियम इधर है और इसका एटॉमिक मास कितना है 22, एटॉमिक नंबर 11, और इधर X एलिमेंट है और इधर इलेक्ट्रॉन का प्लस चार्ज प्लस, ये न्यूट्रिनो का है, इसको तो जानते हो ना, एनर्जी तो एनर्जी तो तुम जानते हो ना, ये ना ही मास का कोई लॉस गेन कर सकता है, मास पे ना ही कोई डिफरेंस डालता है, ना ही एटॉमिक मास पे, ना ही चार्ज पे, तो इसको तो प्ले से बाहर ही कर दो, इतना तो मालूम है ना। तो देखो अब इसका मैंने मान लिया कि एटॉमिक नंबर क्या है, Z है, ठीक है, और इसका A है, यही तो बताना है, ऐसे कंपेयर कर लूँगा आंसर आ जाएगा। तो देखो पहले अपन एटॉमिक नंबर के बारे में बात कर लेते हैं, चार्ज के बारे में। तो अगर 11 लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड Z प्लस, जैसे बताया एनर्जी का तो कोई रोल नहीं आता, तुम भी जानते हो, मास एटॉमिक नंबर में और एटॉमिक मास में कोई फर्क नहीं डालता एनर्जी। तो जस्ट यहाँ पे क्या है, अब इलेक्ट्रॉन का देखो, इसके पास कोई मास है, मास तो इसका नेग्लिजिबल मानते हैं, इसके पास चार्ज कंपेयर करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल ही मानते हैं ना, तो इसके पास कोई भी मास का कंट्रीब्यूशन नहीं मानते, ठीक है। तो अपन देखो इसके पास चार्ज है लेकिन 1 यूनिट का, ठीक है, लेकिन चार्ज का ही बात कर रहे हैं, इसके पास चार्ज 1 लिख दिया, तो Z एटॉमिक नंबर कितना आ गया 10। अब एटॉमिक मास का कंपेयर कर लेते हैं। अब एटॉमिक मास क्या है 22, सोडियम के पास 22 है, X के पास अपन ने A मान रखा है, और अपन एनर्जी के पास जानते हैं कि ना ही मास में कंट्रीब्यूशन डालता है ना ही चार्ज में, लेकिन इलेक्ट्रॉन की भी मास 0 मानते हैं। तो जस्ट A की वैल्यू क्या आ गई 22। तो देखो कौन सा ऑप्शन है जिसका एटॉमिक मास कितना हो 22 और एटॉमिक नंबर कितना हो 10। थर्ड ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो। और हाँ, मैं कभी नहीं बोलता कि हाँ मालूम हो बीटा प्लस डी के क्या होता है, बीटा माइनस डी के क्या होता है, बहुत बढ़िया, नहीं मालूम हो फिर भी कर सकते हो, मालूम वो जाके तुरंत नोट्स में देखो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें अब समझ में आ गया, क्वेश्चन तो करने के लायक बन गए, लेकिन कंसेप्ट का भी रिटेंशन जरूरी है, जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हें मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये उसके लिए है जो मतलब भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो एग्जाम में एक्चुअली करे कैसे, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।